आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जहांगीर। आज हम लोग मैथ्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। यानी ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस में आगे बढ़ने से पहले हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कि आपके टेबल पर कई तरह के खाना रखे हुए हैं, तो आप सबसे पहले किन चीज़ों को खाएंगे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए कि जो कि हेल्थ के मुताबिक मुझे जो है अच्छा, स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। और जो एक्सपर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि हम सबसे पहले जो खाना शुरू करेंगे वो सलाद या फल खाएँगे, जो कि हेल्थ की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होता है। यानी इसमें हमको सबसे पहला महत्वपूर्ण जो है, हम सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे। उसी तरह मैथ्स में अगर एक से ज़्यादा ऑपरेशंस यानी जोड़, घटा, गुणा, भाग जब होता है, तो हम उसमें सबसे पहले किस चीज़ों को करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी क्रिया को चुनना कि किसे हम पहले करेंगे और किसे हम बाद में करेंगे, इसी को हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस कहते हैं। और मैथ्स में ऑपरेशंस का मतलब होता है जोड़, घटा, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें। चलिए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लिया कि आपको दिया गया है कि 1 प्लस 2 और इसे गुणा करना है 3 के साथ। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? जनरली जो हम फॉलो करते हैं वो रूल जो होता है बाएं से दाएं की तरफ। यानी हम जो है इंग्लिश या जो है हिंदी बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, तो हम जो है जो पहले आता है, यानी इधर इस एग्जाम्पल में जोड़ पहले आ रहा है तो हम पहले जोड़ देते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन बाद में आ रहा है तो उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस रूल को हम लेफ्ट टू राइट रूल कहते हैं। अगर हम इस रूल को फॉलो करेंगे तो हम 1 प्लस 2 पहले आया यानी जोड़ दिया, फिर उसके बाद जो है गुना आया तो गुना कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। तो हम आज इसी टॉपिक के बारे में समझेंगे कि हम किसे पहले करेंगे और किसे बाद में करेंगे। तो चलिए आगे पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि इस बिदमास रूल यानी अलग-अलग जगहों में, अलग-अलग देशों में इसे अलग-अलग नाम से लिया जाता है। बिदमास जो यूके यानी कैम्ब्रिज का करिकुलम है, कैम्ब्रिज लंदन में जो है हम बिदमास से जानते हैं। और इंडिया में स्पेशली हमारे देश में बॉडमास, और अमेरिका का जो सिलेबस है उसमें हम पिदमास से जानते हैं। तो पहले इन तीनों के बारे में समझते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। तो ये तीनों एक ही चिड़िया का नाम है, सिर्फ अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके का नाम दे दिया गया है, ताकि इसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि आज हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम अलजेब्रा का बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बॉडमास, बिदमास और पिदमास के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ है बॉडमास। और अब से हम तीनों का नाम जो है नहीं लेंगे। जनरली हम इस पूरे टॉपिक में विदमास से रेफर करेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे कि इन तीनों में क्या कॉमन है और क्या डिफरेंस भी है या नहीं है। और फिर उसके बाद हम वॉक थ्रू से जो है जो पढ़े उसको प्रैक्टिस करेंगे और फिर चैलेंजिंग क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। बस इतना ही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक आसान भाषा में याद रखने के लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म इजाद किया है, जिसे हम बिदमास कहते हैं। यानी बी जो है ब्रैकेट के लिए, आई इंडिसेस के लिए, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के लिए। यानी इसका मतलब हुआ कि जब किसी मैथ्स के क्वेश्चंस में एक से ज्यादा ऑपरेशंस हो, यानी टोटल ऑपरेशंस कितने हुए, 6 अल्फाबेट है, यानी 6 अलग अलग ऑपरेशंस होगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बी पहले आ रहा है। फिर उसके बाद इंडिसेस को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो मेरा थर्ड स्टेप होगा, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और लास्ट स्टेप पहले जोड़ेंगे उसके बाद घटाएंगे। चलिए इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बिदमास यानी बिदमास का हमने फुल फॉर्म देखा, और बॉडमास यानी सारे अल्फ़ाबेट्स का मीनिंग सेम है, सिर्फ ओ की जगह यहाँ इसका मतलब होता है ऑर्डर। यानी हमने देखा बिदमास में ये इंडिसेस है, बट यहाँ ओ फॉर ऑर्डर है। बाद बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स का मीनिंग सेम है। उसी तरह से हम देखेंगे पेड मास, यानी पेड मास का मतलब भी एग्जैक्टली सेम है, लेकिन हम अगर कंपेयर करते हैं
तो यहाँ P जो है पैरेंथेसिस के लिए है, यानी ब्रैकेट के लिए है। पैरेंथेसिस जो है ब्रैकेट के 3 टाइप में से एक टाइप है। और ऑर्डर हमने देखा बॉड मास में, इसमें एक्सपोनेंट से हम डिनोट कर रहे हैं, बाद बाकी सारे अल्फाबेट्स का मीनिंग सेम है। यानी अगर हम फर्स्ट में देखते हैं तो पहले 3 में जो है ब्रैकेट्स ब्रैकेट पैरेंथेसिस है, यानी पहला 2 तो ब्रैकेट्स है ही, सिर्फ पेडमास में पैरेंथेसिस है, बट तीनों एग्जैक्टली सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। और दूसरा कंपैरिजन करते हैं, एक में हम इंडिसेस बोल रहे हैं, दूसरे में ऑर्डर बोल रहे हैं और तीसरे में एक्सपोनेंट्स बोल रहे हैं। बाद बाकी सारे अल्फाबेट सेम है और ये एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए यहाँ से इस टॉपिक में हम हमेशा विद मास रेफर करेंगे, यानी आप बॉड मास बोल सकते हैं या पेड मास बोल सकते हैं, लेकिन बार बार तीनों बोलना पॉसिबल नहीं है, तो हम इस टॉपिक से जो है हम सिर्फ विद मास को ही रेफर करेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल है कि 5 प्लस 6 और इसे मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। तो सबसे पहले हम विदमास रूल को देखेंगे कि विदमास रूल के मुताबिक मेरा जो है कौन सा ऑपरेशन पहले आता है। यहाँ मेरे पास प्लस है और मल्टीप्लिकेशन है, यानी जोड़ और गुना है। अगर हम विदमास रूल में फॉलो करते हैं तो जोड़ और गुना, ये जो है गुना यहाँ है और जोड़ यहाँ है, यानी गुना पहले आता है। तो जब गुना पहले आता है तो सबसे पहले हम गुना करेंगे, यानी 6 और 7 को गुना करेंगे, यानी मेरा आ गया 42। यानी हमने इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जब 42 आ गया और लास्ट में एक ही ऑपरेशन बचता है, हम दोनों को जोड़ देंगे, यानी मेरा आंसर आया 47। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7 गुना 5 माइनस और ब्रैकेट दिया हुआ है 8 भागा 2। तो सबसे पहले हम विदमास रूल को देखेंगे। विदमास रूल में क्या ब्रैकेट है? हाँ, यहाँ ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट के अंदर का सबसे पहले काम करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है? भाग है, तो हम उसे भाग दे देंगे, यानी 8 और 2 में दोनों में भाग दे देंगे। 8 में 2 से भाग देने पर आया 4, तो हमने लिख दिया 4। अब देखते हैं कि पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट खत्म हो गया, अब बचा मेरा मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शंस। तो नेक्स्ट स्टेप जो है मेरा मल्टीप्लिकेशंस पहले आता है, तो हम मल्टीप्लिकेशंस पहले करेंगे, यानी 7 पचे 35 हो गया और लास्ट में हम इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे और मेरा रिजल्ट आया 31। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें मेरा सारे ऑपरेशंस है, यानी ब्रैकेट भी है, इंडिसेस भी है, भागा भी है, जोड़ भी है, घटा भी है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी 8 में से 4 को घटा देंगे, यानी मेरा हुआ 4। उसके बाद इंडिसेस आता है, यानी इंडिसेस 5 स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुने 5। यहाँ पर अगर 3 रहेगा तो 5 गुने 5 गुने 5, यानी 3 बार 5 को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है, तो हम लिख देंगे वहाँ पर 25 और फिर उसके बाद डिवीज़न आता है, तो हम 4 में 2 से भाग दे देंगे, मेरा रिज़ल्ट आया 2 और फिर उसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और लास्ट में जोड़ है तो जोड़ देंगे। रिज़ल्ट मेरा फाइनल आया 88। चलिए मैथ जो है सबसे पहले प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंट होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है वॉक थ्रू के थ्रू हम देखेंगे कि इसका रिजल्ट कितना आएगा और हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप खुद ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई कर सकते हैं, शायद आपको जो है करेक्ट सॉल्यूशंस आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट कितना है। इसका रिजल्ट है 45 और अगर आपका 45 रिजल्ट है तो आपने विदमासूल को अच्छी तरह से समझ लिया। चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशंस क्या है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी 8 और 4 को जोड़ देंगे, 12 आ गया और फिर उसके बाद इंडिसेस आता है, यानी 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 3 गुना 3, यानी 3 स्क्वायर की जगह हम 9 लिख देंगे और फिर उसके बाद आता है भाग, यानी डिवीजन, यानी 6 और 2 को भाग दे देंगे और इसकी जगह हम लिख देंगे 3।
उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है, 9 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा आया 108। उसके बाद लास्ट में जोड़ करके घटाएँगे, यानी 150 और 3 को जोड़ करके 108 से घटा देंगे, यानी 153 और घटा 108, मेरा फाइनल रिज़ल्ट आया 45। चलिए अगला वॉक थ्रू देखते हैं। मेरा ये वॉक थ्रू है, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं और अगर आप इसे करेक्टली सॉल्व करेंगे विद मास रूल को फॉलो करते हुए, इसका रिजल्ट आएगा 24। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने देखा सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ है, तो ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसको हम सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट के अंदर मेरा है इंडिसेस भी है, प्लस भी है और फिर डिवीजन भी है और फिर माइनस भी है, यानी 4 अलग-अलग ऑपरेशंस हैं। तो 4 अलग-अलग ऑपरेशंस में हम सबसे पहले देखेंगे इंडिसेस पहले आता है, तो हमने इंडिसेस को सॉल्व किया, यानी 3 का स्क्वायर यानी 9। उसके बाद हम जो है भाग को सॉल्व करेंगे, यानी 12 में 6 से भाग देंगे, मेरा आया 2 और फिर जोड़ेंगे। अभी ब्रैकेट के अंदर ही काम कर रहे हैं हम, तो इसलिए जो है जोड़ पहले होगा, जोड़ेंगे और फिर लास्ट में जो है 11 में से 2 घटा करके हम ब्रैकेट को हटा देंगे। अब जो है मेरा आया डिवीज़न और 9 में से 3, 9 में 3 से भाग दे देंगे, मेरा 3 आया और लास्ट में बचता है मल्टीप्लिकेशन। 3 को हम मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट लिख देंगे, ये आया मेरा 24। चलिए लास्ट वॉक थ्रू देखते हैं, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आएगा 29। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशंस क्या है। इसमें मेरा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को चूज़ करेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो है वो इंडिसेस पहले आ रहा है, तो हम इंडिसेस को सॉल्व करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर मेरा आया 25। अभी हम ब्रैकेट के अंदर ही है, ब्रैकेट जब तक नहीं हट जाएगा तब तक जो है हम ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद बचा 2 घटा 25 यानी -23 और -23 अगर 2 बार माइनस हो और इसके बीच ब्रैकेट हो, इसका मतलब होता है ये प्लस। ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हम जो है ब्रैकेट को हटा देंगे, ब्रैकेट को हटाने का मतलब हुआ हम माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो गया प्लस, ब्रैकेट को हटा दिया। अब देखेंगे पूरा एक्सप्रेशन जो है इसमें कौन सा ऑपरेशंस पहले आएगा। हम ऑपरेशंस देख रहे हैं कि इसमें इंडिसेस भी है, यानी पावर भी है, यानी एक्सपोनेंट्स भी है, तो हम 2 का स्क्वायर पहले करेंगे, यानी मेरा हो गया 4। उसके बाद बचता है गुना, भाग, जोड़, घटा। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, यानी 2 में 2 से भाग देंगे तो मेरा आया 1 और फिर गुना करेंगे, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे तो मेरा आया 2 और फिर सबको जोड़ देंगे, मेरा आया 31 और 31 में से 2 को घटाएंगे तो फाइनल रिजल्ट जो आया वो आया 29। ये हुआ मेरा वॉक थ्रू। चलिए देखते हैं कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है इसे मिस्टेक करते हैं और अक्सर जो है गलत रिजल्ट आता है। तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं ये क्वेश्चंस का कि आपका आंसर कितना आता है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशंस कितना है। तो सबसे पहले हमने विदमास रूल में पढ़ा कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जो है 2 + 2 है, तो हम इसे जोड़ दिया। ब्रैकेट के अंदर हमने जोड़ करके लिख दिया 4 और ब्रैकेट और 2 इसके बीच में कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, यानी इसको हम दूसरे तरीके से अगर लिखेंगे तो 8 भागा 2 और गुना है 4। हम जानते हैं कि सबसे पहले हम भाग करते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब जो है हम इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी 4 आ 4 और 4 में 2 से भाग दे दिया, तो मेरा 4 हो गया और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा रिज़ल्ट आया 16। चलिए आगे देखते हैं चैलेंज नंबर 2। सेम विदमास रूल को हम फॉलो करेंगे, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट यानी 7 में से 4 को घटाएँगे, मेरा रिज़ल्ट आया 3 और क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है
और यहाँ पर डिवीज़न का साइन है। हम जानते हैं कि सबसे पहले हम भाग करते हैं, यानी 60 में 5 से भाग देंगे, मेरा रिज़ल्ट आया 12 और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा रिज़ल्ट आया 36। तो यहाँ तक हम लोगों ने विदमास का अच्छी तरह से एप्लीकेशन सीख लिया है। चलिए हम वो क्वेश्चंस में जाते हैं जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि हम जो है लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं रूल को फॉलो नहीं करेंगे, वो रॉन्ग कंसेप्ट है। हम क्या फॉलो करेंगे? हम विदमास रूल को हमेशा याद रखेंगे और ऐसा हम नहीं करेंगे कि जो पहले यानी प्लस पहले आता है तो प्लस पहले करेंगे और मल्टीप्लिकेशन बाद में आता है तो मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। हम सिंपली और यहाँ से और अब से हम विदमास रूल को फॉलो करेंगे और इसमें हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन यानी गुना पहले आता है विदमास में, तो हम पहले गुना करेंगे यानी 2 गुना 3 6 हुआ और लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे, मेरा रिजल्ट आया 7 यानी करेक्ट रिजल्ट जो हुआ मेरा 7। जबकि हम लेफ्ट से राइट अगर फॉलो कर रहे थे तो मेरा रिजल्ट आ रहा था 9 जो कि बिल्कुल रॉन्ग रिजल्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।